Hello, my dear student. Welcome to my YouTube channel RM Physics Classes. How are you? I hope all of you well. तो आज हम फिर आपके साथ आए हैं एक नई वीडियो के साथ फिजिक्स क्लास 12 का, जिसमें आप इस वीडियो को देख करके फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे और इसका भरपूर लाभ ले पाएंगे। इससे पहले नया वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए वो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं नए टॉपिक। इस नए टॉपिक को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, इससे पहले वीडियो में हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में बताया था, उसके कॉन्सेप्ट को समझाया था, उसकी डेफिनेशंस को समझाए थे। हमने बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, ये सारी चीज़ें हमने आपको क्लियर की थी। हमने ये भी बताया था कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को पोटेंशियल दिया जाता है तो उससे एक्सेलरेट होने पर उसके द्वारा कितना वर्क डन होगा, और बहुत सारी चीज़ों को मैंने बातें आपको बताई थी। इसके फिजिकल सिग्निफिकेंस के विषय में मैंने बताया था, और इन सब बातों को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आइए आज उसी के आगे क्लास 12 NCERT के पैटर्न पर हम आगे उसी पाठ्यक्रम को लेकर चलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, प्रीवियस वीडियो के आगे का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक हम टेकअप करते हैं, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नया टॉपिक। आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव क्या होगा। यदि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर कोई चार्ज लाया जाए या किसी पॉइंट पर अगर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए डेरिवेशन करते हैं। किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए हमने मान लिया एक कोई पॉइंट O है और इस पॉइंट O पर कोई एक प्लस Q चार्ज पार्टिकल है। तो इस चार्ज पार्टिकल से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है। इस जनरेटेड फील्ड में कोई एक पॉइंट हम सपोज करते हैं जहां पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। हमने सपोज कर लिया वो पॉइंट क्या है, A। अब इसको सपोज करने के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर होगा उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है वो हमने आपको बताई थी कि वर्क डन और चार्ज, इसका जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। हमने बताया था कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाया जाए तो जो किया गया कार्य होगा उस बिंदु पर वैद्युत विभव होगा। इसके लिए डेफिनेशन हमने दी थी V = W/Q0। हम ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के चलेंगे। तो हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि अगर किसी टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट A तक लाया जाता है तो इस पॉइंट A पर लाने पर कितना वर्क डन होगा। तो ये वर्क डन निकाल लें, किया गया कार्य हमको प्राप्त हो जाएगा, और फिर हम W/Q इस रेशियो से इस पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए हमने क्या मान लिया, हमने मान लिया कि यहां पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो बिंदु O है, ये पॉइंट O से जहां पर ये चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट है, ये इससे R डिस्टेंस पर है। इसके लिए हमने मान लिया कि इस पॉइंट से X डिस्टेंस पर कोई पॉइंट B है। ये पॉइंट X डिस्टेंस पर है, तो इस पॉइंट पर एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज +Q0 रखा हुआ है। अब ये चार्ज टेस्ट Q +Q0 रखा होगा तो इस पर बने इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, जैसा कि कूलॉम्स लॉ भी कहता है
कि दो चार्ज अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पर हैं तो उन चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होता है। ये फोर्स क्या होगा, F। चूंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो जाहिर सी बात ये रिपल्सन फोर्स होगा। अब ये हमने मान लिया। अब हमको ये निकालना है कि A पर कितना वर्क होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इस B से एक स्मॉल डिस्टेंस पर, स्मॉल क्या ये कह सकते हैं इनफाइनिटेसिमली स्मॉल, मीन्स ये डिस्टेंस बहुत ही सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म डिस्टेंस हमने क्या मान लिया, dx। तो इस dx को विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, ये निकाल लिया जाए और उसके बेस पर हम A तक लाने में किया गया कार्य निकाल सकते हैं। तो हम इसके लिए मान लेते हैं कि माना बिंदु O पर प्लस q आवेश स्थित है, जिससे r दूरी पर कोई बिंदु A है। इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हमने मान लिया कि O से x दूरी पर कोई बिंदु क्या है, B है। तो इस बिंदु P पर एक यहां पर हमने ये भी मान लिया कि टेस्ट पॉजिटिव चार्ज Q0 है, जैसे कि हमने भी एक्सप्लेन किया था। तो बिंदु B पर जब आवेश रखा जाएगा तो उस पर वैद्युत बल कितना आरोपित होगा, ये वैद्युत बल हम निकाल लेते हैं। तो प्लस Q आवेश के कारण B पर स्थित प्लस Q0 आवेश पर आरोपित वैद्युत बल F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर हम मान लेते हैं यहां पर कोई माध्यम है तो उस माध्यम का परावर्तन क्या है, K। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। x क्या है, डिस्टेंस QGD की O से डिस्टेंस क्या है, x। अब यदि हम B से C तक, ये किसकी ओर, प्लस Q आवेश की ओर, टुवर्ड्स चार्ज प्लस Q। अगर इसको हम लेकर के आते हैं, कितना विस्थापन किया मैंने, मान लिया सूक्ष्म विस्थापन हमने कितना कराया, dx। B से C तक सूक्ष्म विस्थापन dx प्लस Q चार्ज की ओर लेकर के आए, किया जाए तो किया गया कार्य, ये कार्य क्या होगा, सूक्ष्म विस्थापन में किया गया कार्य भी सूक्ष्म होगा। तो ये कार्य हमने मान लिया क्या, dw। और ये क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो विपरीत दिशा में होगा, क्योंकि यहां पर प्रतिकर्षण बल है और विस्थापन हमारा जो हो रहा है वो B से C की ओर हो रहा है, दिशा इसकी विपरीत है। इसलिए हम यहां पर एक नेगेटिव साइन ऐड कर देंगे तो माइनस dx होगा। इक्वेशन 1 आपका क्या है, फोर्स के लिए इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देन वी विल गेट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर माइनस dx। ये क्या हो गया, वर्क डन। ये वर्क डन है सूक्ष्म विस्थापन dx के लिए। हम ऐसे अब एक बिंदु पर हमें विभव निकालना है, तो जाहिर सी बात हम ये एज्यूम कर सकते हैं, जैसा कि परिभाषा से कहा गया है कि अनंत से बिंदु तक लाने में
तो इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि इन्फिनिटी अगर यहां पर है तो इन्फिनिटी से प्लस क्यू चार्ज को ए तक लाया गया होगा। तो इन्फिनिटी से कितने डिस्टेंस पर, इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर लाना है। तो ऐसे में इन्फिनिटी और ए के बीच के डिस्टेंस को, यानी इन्फिनिटी और आर डिस्टेंस को हम नंबर ऑफ सेगमेंट्स, नंबर ऑफ सेगमेंट क्या है, डीएक्स, ऐसे डीएक्स पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं और उनको सबको क्या कर दें, ऐड कर दें। तो इसके लिए एक सिंपल मैनर है, चूंकि एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो इन्फिनिटी टू ए तक प्लस क्यू जीरो, यानी ये आपका जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, परीक्षण आवेश क्यू जीरो को लाने में किया गया कुल कार्य, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा, ये हम मान लेते हैं W फ्रॉम इन्फिनिटी टू R, और ये dW का इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करेंगे हम, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो हम ये जान रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और ये निगेटिव साइन भी ऐड हो जाएगा, माइनस dx। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन करने में हम ये देख रहे हैं कि ये सारे पैरामीटर्स इसमें माइनस यहाँ लिमिट्स पे अप्लाई कर देंगे, इन्फिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट 1/x स्क्वायर dx। अब 1/x स्क्वायर और ये लिमिट इन्फिनिटी टू आर, हम क्या करते हैं, W इक्वल्स टू माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट। अब ये 1/x स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, हम ये जानते हैं कि x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, x⁻⁻2 dx, और इसका बेसिक डेफिनेशन जो है उस बेसिक डेफिनेशन को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो बायोलॉजी के बच्चे हैं उनको इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम होगी, मैथ्स के बच्चे हैं वो इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो स्पेशली फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, ताकि उनको ये न्यूमेरिकल, ये जो स्टेप्स हैं मैथमेटिकल स्टेप्स उनको क्लियर हो, यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये फार्मूला होता है -2 + 1, तो इस लिहाज से ये वैल्यू क्या आएगी, x - 1/-1, ओवरऑल वी कैन राइट इट -1/x। तो इसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इंटीग्रेशन की वैल्यू, तो ये क्या मिलेगा, -1/x इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट लगा देंगे। और डेफिनिट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो वेरिएबल होता है इस वेरिएबल को हम रिप्लेस करेंगे लिमिट से। तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो W इक्वल्स टू क्या आएगा, -Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, और ये हो जाएगा आपका x इक्वल्स टू R। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस प्लस 1/इनफिनिट, एंड 1/इनफिनिट मीन्स 0। तो ये वैल्यू आपको क्या मिली, W इक्वल्स टू माइनस, और ये माइनस साइन, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, केवल हमारे पास क्या बचेगा, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन 0 K, यहाँ नेगेटिव साइन हम ऐड कर दे रहे हैं, और टर्म हमारे पास ये बचेगा। और इसको जब देखेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन R। और बेसिक डेफिनेशन अभी मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज W/Q नॉट। तो W/Q नॉट क्या होगा, हम ये निकाल सकते हैं कि बिंदु A पर वैद्युत विभव क्या होगा, V = W/Q नॉट, और इस सब्स्टिट्यूशन से क्या निकल के आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q नॉट अपॉन R, एंड अपॉन नॉट, तो हियर इज Q नॉट।
Q naught is cancelled by Q naught. We left the required result, that is 1 upon 4 pi epsilon 0 K Q upon R. ये क्या है, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, यदि कोई पॉइंट चार्ज ले लिया जाए तो पॉइंट चार्ज के कारण इससे r डिस्टेंस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, V इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R वोल्ट। ये इसकी यूनिट हो गई। अब इस इक्वेशन को हम देखें, इसका एनालिसिस करें, तो यहां पर हम देखते हैं ऑल द पैरामीटर्स 1 upon 4 pi epsilon 0, this is constant, K is dielectric constant, is also a constant, Q is also a constant, क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये भी कांस्टेंट है। तो अब हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, R, यानी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिपेंड करता है किसी पॉइंट पर, वो डिपेंड करता है कि इसकी चार्ज से डिस्टेंस क्या है, यानी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये आपका मिला रिजल्ट। फाइनली हमने ये देखा कि जो वैद्युत विभव है वो दूरी r पर निर्भर करता है और दूरी r के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वैद्युत विभव किस बात पर निर्भर करता है, तो आप ये बता सकते हैं कि वैद्युत विभव दूरी पर निर्भर करता है। दूरी पर निर्भर करने का मतलब क्या होगा कि यदि ये इस पॉइंट से हम अधिक डिस्टेंस पर जाएंगे, ज्यादा दूर लेंगे, तो r इंक्रीज करेगा, और r इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप कर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो पॉइंट जितना ही क्लोज होगा रेफरेंस चार्ज से, रेफरेंस चार्ज के जितना ही क्लोज होगा वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज्यादा होगा, और जितना इससे फार अवे होगा, दूर होने की स्थिति में इसका विभव क्या होगा, घटता जाएगा। इसकी ओर आने पर विभव बढ़ेगा और इससे दूर जाने पर विभव घटता जाता है। तो आप लोगों ने देखा। अब ये आपको वीडियो कैसा लगा, इससे आपको कितना लाभ मिला, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताएंगे। आप कमेंट जरूर कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। आप जो कमेंट आपके जैसे आएंगे, जैसा जैसा आपके कमेंट होगा वो हमको इनकरेज करेगा और हम आपके लिए और अच्छे से वीडियो लेकर के आएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा और आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा फिजिक्स को समझना। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।